नमस्कार दोस्तों। तो आज हम निकल रहे हैं बालाजी मंदिर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। हम लोग निकलेंगे ग्रेटर नोएडा से सीधा बालाजी, नोएडा से कालंदी कुंज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे लेकर हम लोग सीधे जाएंगे बालाजी और हमारा सेम डे रिटर्न है और ये ट्रिप होने वाली है पूरी फैमिली के साथ। चलिए चलते हैं। पहले हमने कैब बुक करी, कैब बुक कर हम पहुंचे कालंदी कुंज। तो ग्रेटर नोएडा से कालंदी कुंज के रास्ते निकले और फिर कनेक्ट किया हमने सोना एलिवेटेड रोड मुंबई एक्सप्रेस वे एकदम बटर स्मूथ है, ड्राइव करने का मजा आ गया। और कितने बढ़िया पहाड़, इतना अच्छा व्यू, इतना वाइड व्यू आपको देखने को मिल रहा है जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और हमने एक छोटी सी गलती करी कि हमने एक कट पहले हमने एक्चुअल बालाजी कट से एक कट पहले ले लिया, बट बिलीव मी ये रूट और भी मस्त निकला। लोकल गांव के रास्ते, हिल टाइप व्यूज, फुल ऑन विलेज वाइब्स। एक अलग ही सुकून मिलता है जब आप शहर के शोर से निकलकर गांव के बीच से गुजरते हो, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। ये लोकल ढाबा मिल गया रास्ते में, सिंपल दाल रोटी ऑर्डर करी और ये टेस्ट, उफ, देसी घी की खुशबू और मिट्टी की फीलिंग, असली स्वाद तो वही है। कभी कभी प्लानिंग से ज्यादा मजा उन चीजों में आता है जो सरप्राइज होती हैं, जैसे ये ढाबा। और अब हम पहुंच चुके हैं बालाजी, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। रास्ते बहुत बढ़िया रहे हैं। मंदिर पहुंचकर मन एकदम शांत हो गया। पहला दर्शन आते ही पूरा सफर सफल लगने लगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, बाबा जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि जो बड़ी लाइन हमें दिख रही थी वो क्षण भर में खत्म हो गई। पता ही नहीं चला कि लाइन थी भी या नहीं। और आज मंगलवार भी है, आपको बता दूं, उसके बाद भी हमें कोई भीड़ नहीं मिली। बाबा जी ने ऐसा किया जैसे हाथ पकड़ के उठा लिया, क्योंकि मैं तो सो रहा था और मुझे अचानक पता चला कि चलना है, और मैं भी तैयार एकदम। तो देख रहे हैं अभी आप, पूरी लाइन, पूरी भीड़ सब खत्म, बस आप दो चार लोग रह गए। इतने प्यारे, इतने बढ़िया, इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा की कृपा से। बालाजी मंदिर के ठीक सामने ही है श्री राम मंदिर। तो हम वहां गए, वहां पर हमने श्री राम जी के अद्भुत विग्रह के दर्शन करे और साथ में ही युगल छवि श्री राधा कृष्ण जी के भी दर्शन करे, जिन्हें दर्शन करने के बाद मन तृप्त हुआ, मन सुख शांति से भर गया और बड़े ही अद्भुत दर्शन हुए वहां पर। पहले हमने बाबा जी के दर्शन करे, फिर हम वापस आए तो हमने देखा लाइन बिल्कुल खत्म हो गई, एक भी बंदा हमारे आगे पीछे नहीं था। तो हमने सोचा यार ये मौका कौन गवाएगा, बाबा जी से अब विदा भी ले लें। तो
बालाजी महाराज का नाम लेकर श्री राम का जयकारे करते हुए हम फिर से अंदर पहुंच गए। तो हमने कहा बाबा विदा करो। तो हमने दर्शन किए बालाजी के, भैरव बाबा के और प्रेतराज सरकार के। हमने तीनों से विदा भी मांगी, आशीर्वाद लिया और हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ। सेकंड दर्शन हुए, उसमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है। कहते हैं कि आप कभी किसी मंदिर जाओ तो 2 बार दर्शन जरूर करना। पहला बाबा के पास हाजिरी लगाना और दूसरा उनसे विदा लेना कि बाबा अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना मेरा। अब वापसी की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन दिल यहीं छोड़ आए हैं बालाजी के चरणों में। जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सेम डे बालाजी जर्नी? रूट अनएक्सपेक्टेड था, फूड मेमोरेबल था और दर्शन डिवाइन। ऐसे ट्रिप्स को मिस मत कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और जय श्री बालाजी। दर्शन कराते रहो। दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एक नंबर। और अब फिर से उसी गली से जा रहे हैं, एकदम बढ़िया खतरनाक गली, पतली सी, छोटी सी, और चुपचाप निकल गए इस गली से बिना टेंशन के। हाँ, ये गूगल की देन है। अरे हरे धक्का वक्का मारते हैं ना, इनके लग जाती है। नेक्सॉन। तो दोस्तों, ये थी अनएक्सपेक्टेड जर्नी जो कि हुई हमारी मेहंदीपुर बालाजी धाम की, और वहाँ के बड़े ही दिव्य और भव्य दर्शन हुए, जिसने मन के अंदर एक अलौकिक शक्ति, एक शांति का संचार किया। क्योंकि जितने भी अनएक्सपेक्टेड काम होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। नहीं तो आप देखो, रामायण के अंदर जब सुषेण वैद्य को लाना था तो सिर्फ एक ही नाम याद आया सभी को कि हनुमत ही जा सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। और जब सुषेण वैद्य जी ने बताया कि भैया बूटी चाहिए संजीवनी, तो वो भी हनुमान जी ला सकते थे और कोई नहीं ला सकता था। यहाँ तक बूटी क्या लाए, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आए। क्योंकि हनुमान जी कोई और नहीं है, हनुमान जी स्वयं महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दया निधि सज्जन पीरा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सारे अनएक्सपेक्टेड कार्य जो अचानक होते हैं, और इसलिए मैं बोल रहा था कि सारे अनएक्सपेक्टेड काम सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। क्योंकि राम कृपा से वो सारे कार्य करते हैं और राम कृपा से वो सारे कार्य कर जाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।